हेलो स्टूडेंट। तो क्लास में हमने जो है मैथ्स का पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर जो है वो शुरू किया था और इस ऑडियो में हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पावर का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको जानते हैं कि जैसे 2 की पावर में 3 है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में 2 की शक्ति 3 भी बोल सकते हो आप। तो 2 के पावर में अगर 3 है तो इसका मान क्या होगा, मतलब इसका जैसे 2 है और उसके पावर में 3 है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पावर कहाँ लिखते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर में हल्के से राइट साइड पे हम पावर को लिखते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, इसमें जो 2 है वो कहलाता है बेस और जो 3 है वो कहलाएगा उसकी पावर। ठीक है, तो 2 के पावर में 3 है। अब इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 के पास ये शक्ति है कि वो अपने आप को रिपीटेड टाइम 3 टाइम्स में बार गुना कर सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आंसर आएगा 8। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 4 की पावर में 2 है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर बेस है और पावर में उसकी 2 है, तो 2 जो है वो पावर है। अब 4 के पावर पे 2 है, मतलब 4 के पास ये पावर है कि वो अपने आप को 4 से ही 2 बार गुना कर सकता है, मतलब 4 इंटू 4 आंसर आएगा 16। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, आपको मान निकालना है। 2 की पावर में 5 है, 2 है और 2 की शक्ति जो है वो 5 है। तो इसका क्या मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 होगा, फिर 4 को 2 से करोगे 8 होगा, 8 को 2 से करोगे 16 और 16 को 2 से करोगे तो 32 होगा। आंसर होगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मान निकालना है। 5 की शक्ति 4। ठीक है, अब 5 के पावर में 4 है, इसका मतलब क्या है, 5 को कितने टाइम हम गुना कर सकते हैं 5 से, 4 टाइम। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आंसर आएगा अगर आप इंटू करोगे तो 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 2। अब इसका मान निकालना है। 11 की पावर 2 का मतलब है कि 11 को हम 11 गुणा 11 करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर में 2 है, इसका मतलब है कि 11 के पास ये पावर है कि वो अपने आप को रिपीटेड 2 टाइम्स इंटू कर सकता है। तो 11 इंटू 11 होता है 121। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 4। ठीक है, अब 10 के बाद क्या, 10 के पास क्या पावर है कि वो अपने आप को 10 से ही 4 टाइम इंटू कर सकता है, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। आंसर आएगा 10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांक के रूप में आपको लिखना है। घातांक के रूप किसको बोलते हैं, जैसे 2 की पावर 4 है, कोई भी नंबर जिसके आप पावर पे कुछ दिखा रहे हो, ठीक है, बेस लिख रहे हो और उसके पावर पे कुछ दिखा रहे हो, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, घातांक के रूप बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आपको क्या किया है, विस्तार करके दे दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप, तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, 2 की पावर में 3। ठीक है, 2 तो बेस ही रहेगा और 2 कितने बार लिखा हुआ है, 3 टाइम्स है, मतलब इसकी पावर में हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पर 5 टाइम्स 4 है, तो 4 बेस में रहेगा और पावर में उसकी 5 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टी इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, टी की पावर पे 3 होगा, क्योंकि यहाँ 3 टी जो है वो 3 टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ 2 कितने टाइम है, 2 बार है, तो 2 की पावर में 2 हो जाएगा, इंटू 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है, तो 3 के पावर में भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें मान निकालने नहीं बोल रहा है, बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बेस और पावर लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 10 इंटू 10 इंटू 10
इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। यहाँ 10 भी 3 टाइम्स है और 9 भी 3 टाइम्स है, तो 10 की पावर में 3 होगा इंटू 9 की पावर में 3 होगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्न में कौन बड़ा है। मतलब आपको बताना है कि जो प्रश्न है इसमें ग्रेटर कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 की पावर में 3 या 3 की पावर में 2 कौन बड़ा है। तो 2 की पावर में 3 का क्या मतलब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 आएगा। और 3 की पावर में 2 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 मतलब 9 आएगा। अब 8 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब 3 की पावर 2 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर में 3 है, ठीक है, और 3 की पावर में 3 है। अब कौन बड़ा है, यहाँ 5 की पावर में 3 का क्या मतलब है, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब ये आएगा आपका 125। और 3 की पावर में 3 है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा 27। कौन बड़ा है, 125, मतलब 5 की पावर में 3 बड़ी है। मतलब ये आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है कि बड़ा कौन है। नेक्स्ट है 10 की पावर में 7 और 10 की पावर में 9 कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हमें इंटू करके निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का बेस 10 10 है। ठीक है, तो बेस बिल्कुल सेम है, तो जब भी बेस सेम होता है तो हमें इंटू करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप पावर चेक करो, एक का पावर 7 है और एक का 9 है, मतलब जो पावर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मतलब 10 की पावर 9 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की पावर में 4 और 10 की पावर में 3 कौन बड़ा है। तो 5 की पावर में अगर आप 4 निकालते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625 आएगा। और 10 की पावर में 4 निकालोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10,000 आएगा। तो अब 625 बड़ा है कि 10,000 बड़ा है, 10,000 बड़ा है, इसका मतलब 10 की पावर 4 बड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर बेस सेम नहीं है तो आप अलग अलग इंडिविजुअल आप मान निकाल के चेक करोगे, और अगर बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर बेस सेम है और बीच में इंटू का साइन होता है तो पावर ऐड होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको बोल रहा है कि गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इसके प्रश्नों के उत्तर जो है ये घातांक के रूप में देना है। ठीक है, क्वेश्चन है 2 की पावर में 2 इंटू 2 की पावर में 3 इंटू 2 की पावर में 4। यहाँ पर देखो बेस सबका 2 2 2 है, बस पावर एक का 2 है, एक का 3 है और एक का 4 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इसका हम लोग बेस 2 ही रह जाएगा, बेस कॉमन 2 ही रह जाएगा और पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 + 4 करोगे तो कितना होगा 9, मतलब इसका आंसर आएगा 2 की पावर 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर में 15 इंटू 10 की पावर में 16। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू है और बेस सेम है इसलिए 10 ही रह जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, और 15 + 16 पावर आप ऐड कर दोगे तो क्या होगा 31 होगा, मतलब आंसर होगा 10 की पावर में 31। ठीक है, याद क्या रखना है, अगर बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10 की पावर में 50 इंटू 10 की पावर में 70। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर में क्या होगा 70 और 50 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 120। 10 की पावर में 120 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर में 4 है इंटू 2 की पावर में 8 है। ठीक है, इंटू 2 की पावर में 10 है, तो 2 होगा और पावर ऐड हो जाएगा 4 + 8 + 10। ठीक है, तो कितना होगा 4 + 8 करोगे तो 12 और 12 में 10 जोड़ोगे तो 22, मतलब 2 की पावर में 22। ठीक है, अब थोड़ा
डिवाइड का कर लेते हैं। सेकंड रूल मैंने ये बताया था, ये तो प्लस वाले रूल थे। पावर प्लस कब होता है? जब बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब अगर बीच में डिवाइड का साइन होता है और अगर बेस बिल्कुल सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है, 3 की पावर में 20 डिवाइडेड बाई 3 की पावर में 15। तो बेस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 3, और बीच में डिवाइड है इसलिए पावर माइनस हो जाएगा। 20 में से आप 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 की पावर 5 आंसर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10। तो यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा और 18 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, मतलब 6 की पावर में 8 आंसर आएगा। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि अगर बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना है कि अगर किसी संख्या के पावर में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, फिर आगे इसके जो भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट ऑडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।